ऐसा क्या हुआ जो शारदा ने लक्ष्मण को घर से निकाला, और क्या रामा को कातिल का पता चला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तेनाली रामा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं रामा और लक्ष्मण सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते एक व्यक्ति से। तभी मदिरालय का मालिक उन लोग को देख लेता है और उन लोग से पूछता है, आप लोग यहाँ कहानियाँ सुनने आए हैं क्या? तभी लक्ष्मण उसे बोलता है, नहीं हम तो यात्री है, मदिरा पीने आए हैं, मदिरा पीकर यहाँ से चले जाएंगे। मालिक बोलता है, पियो और जाओ। इस चक्कर में लक्ष्मण को जबरदस्ती मदिरा पीना पड़ता है। उसके बाद रामा का नंबर आता है मदिरा पीने का। रामा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और लक्ष्मण को बोलता है, ये भी तुम पी लो, तुमने शर्त जीता है। ये सुनकर मदिरालय का मालिक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम लोग जासूस लग रहे हो, मेरी कहानी सुन रहे हो और मेरे ही मदिरालय में मेरे लिए शर्त लगा रहे हो। ये सब चल क्या रहा है, आखिर हो कौन तुम लोग? इतने में ही लक्ष्मण को चढ़ जाती है और वो रामा का सच बताने वाला ही होता है, लेकिन रामा किसी तरीके से उसे चुप करा देता है और मालिक वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो लक्ष्मण का निकलता हुआ बाल देख लेता है और वो रामा और लक्ष्मण को पकड़ लेता है। जब दोनों पकड़े जाते हैं तो लक्ष्मण सारा सच्चाई बता देता है। सच्चाई सुनकर मदिरालय का मालिक वहाँ से भागने लगता है। रामा उसके पीछे पीछे जाता है और लक्ष्मण नशे के हालत में होते हुए भी रामा के पीछे पीछे जाता है। रामा बहुत कोशिश करता है मदिरालय के मालिक को रोकने का, लेकिन वो नहीं रुकता है। तो अंत में रामा उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी बहन को महाराज के सामने उत्तर देना होगा। बहन का नाम सुनते ही वो रुक जाता है और रामा को सब सच्चाई बताता है। वो बताता है 2 दिन पहले उसके मदिरालय में 2 व्यक्ति आते हैं और उसकी बहन के साथ छेड़खानी करते हैं। ये देखकर वो उन दोनों को धमकी देता है जान से मारने का, लेकिन वो दोनों किसी तरीके से मदिरालय से भाग जाते हैं। वो उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन वो दोनों नजर नहीं आते। फिर एक व्यक्ति से पूछने पर पता चलता है वो दोनों राष्ट्रीय वाहन में बैठकर चले गए हैं। उसके बाद वो रामा को बताता है वो पूरी रात शाही महल के बाहर खड़ा रहा और सुबह उसे उन दोनों में से एक किले की तरफ जाते दिखा। उसने उसका पीछा किया और वो देखा कि वो स्त्री से मिलने गया था किले में। वो रामा को ये भी बताया कि वो जैसे ही वार करने जा रहा था, उसकी बहन आकर उसको अपना कसम देकर उसे वार करने से रोक दी और वो वहाँ से वापस आ गया। ये सब सुनने के बाद रामा मदिरालय के मालिक को बोलता है, ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आप विजयनगर छोड़कर नहीं जा सकते हैं और आपको और आपकी बहन को कभी भी राजमहल बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए, और ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि राजकुमार की हत्या हो गई है। इतने में ही वहाँ नशे में धुत लक्ष्मण आ जाता है और बोलता है, मैं रामा की रक्षा करूंगा। रामा बोलता है, आप इस हालत में कैसे मेरी रक्षा करेंगे, पहले स्वयं की तो कर लें। और फिर रामा परेशान होकर लक्ष्मण को घर ले जाने की कोशिश करता है। रामा और लक्ष्मण घर पहुंचते हैं। रामा देखता है अम्मा सो रही है। वो चुपचाप कोशिश करता है लक्ष्मण को रूम में ले जाने का, लेकिन लक्ष्मण के पैर से गलती से गमला गिर जाता है और शारदा बाहर आ जाती है। शारदा रामा और लक्ष्मण को देख पूछती है, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रामा किसी तरीके से शारदा को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मण उसे बता देता है वो लोग मदिरालय से आ रहे हैं। शारदा ये सुनकर गुस्सा करती है रामा पर, लेकिन लक्ष्मण सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। इसलिए शारदा लक्ष्मण को घर से बाहर निकल जाने बोलती है। फिर रामा लक्ष्मण को घर के बाहर सुलाता है और उसे धन्यवाद भी कहता है उसे बचाने के लिए। लेकिन अभी ये गुत्थी सुलझी नहीं है और रामा और लक्ष्मण कैसे इस गुत्थी को सुलझाएंगे, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा रामा और लक्ष्मण को कातिल को पकड़ने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए तेनाली रामा। स्टोरी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू।